हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 7.1। इसमें आपको दिया गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, यानी कि निम्नलिखित जो बिंदु हैं आपके उनके युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको पहला पॉइंट दे रखा है, यानी कि पहला पार्ट दे रखा है जिसमें कोई पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। फिर इसमें सेकंड के पार्ट दे रखा आपको, इसमें भी क्या है, कोई पॉइंट ये है और कोई दूसरा पॉइंट ये है। इसी प्रकार से दो दो पॉइंट आपको दिए गए हैं इनमें। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच फार्मूला होता है हमारा क्या, x2 माइनस में x1 और उसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 और उसका होल स्क्वायर। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी ज्ञात करनी हो तो हमारे पास फार्मूला होता है x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 और उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे हम मान लेंगे जो ये पहला पॉइंट दे रखा है इसको a मान लेंगे, दूसरा कोई पॉइंट है उसको हम b मान लेंगे। पॉइंट हमारे किस प्रकार से होते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या होता है, ग्राफ होता है, इसमें x की वैल्यू होती है, इसमें y, ये y का और ये x का। तो जैसे कि इस पॉइंट का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 है और y की कितनी है 3। मान लिया कि x की 2 यहाँ पे इसके सामने और y की 3 ये हो गई, तो पॉइंट कहाँ पे बन गया ये, यानी कि ये पॉइंट बन गया। अब जैसे कि b पॉइंट दे रखा है 4 और 1, तो x की वैल्यू 4 है, y की 1, तो मान लिया कि पॉइंट ये आ गया। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये a और ये b। तो इसमें क्या होगा आपका कि आपका फॉर्मूला पता है मैंने क्या, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर और बीच में प्लस का साइन और इसका सब सारे का अंडर रूट। तो हम यहाँ से वैल्यू देखेंगे, x1 की कितनी आई 2, इसमें y1 की कितनी आई 3 और x2 की कितनी है 4 है, y2 की कितनी है 1 है। तो ए बी इज इक्वल टू में आपका फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो x2 माइनस में x1 यानी कि 4 माइनस में 2, 1 माइनस में 3 और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें 4 माइनस 2 मिला 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 और उसका होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, 4 और 4 हो गया आपका 8। 8 को सोल्व करोगे कितना आएगा 2 अंडर रूट 2। और जो भी आपकी डिस्टेंस आई ना उसके पीछे इंग्लिश मीडियम वाले यूनिट लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले इकाई लिखेंगे। लिखना ही है आपको, यूनिट और इकाई तो पक्की होनी चाहिए आपकी। फिर है सेकंड पार्ट, इसमें हमने क्या है, एक मान लिया जो पहला पॉइंट दे रखा था वो, बी मान लिया जो दूसरा पॉइंट है वो। ठीक है, ये जो चीज समझाई गई है आपको रफली बस ये समझाने के लिए थी, लिखने के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x1 की वैल्यू मिलेगी -5, y1 की मिलेगी 7 और जो b पॉइंट है उसमें आपको x2 की और y2 की वैल्यू मिल गई। तो आपकी ए बी फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, फार्मूला था आपका x2 माइनस में x1 यानी कि -1 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 5 और उसका होल स्क्वायर, प्लस का साइन, फिर 3 माइनस में 7 और उसका होल स्क्वायर, ये आपको मिलेगा प्लस का 4, ये मिलेगा माइनस का 4 और इनका होल स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर भी 16, तो ये हो जाएगा आपका 16 और 16 32। रूट 32 को सोल्व करोगे कितना आएगा 4 अंडर रूट 2 यूनिट यानी कि इकाई में। फिर है आपका थर्ड पार्ट, इसमें ए आपको दे रखा है ए बी आपको दे रखा है माइनस ए एंड माइनस बी। तो x1 की वैल्यू आ गई ए, y1 की b, x2 की माइनस ए और y2 की माइनस बी। तो ए बी इज इक्वल टू में आपका क्या होगा x2 माइनस में x1 यानी कि माइनस में ए और उसका होल स्क्वायर प्लस में माइनस बी और माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा आपका माइनस ए और माइनस ए माइनस का 2a उसका होल स्क्वायर, माइनस बी हो जाएगा आपका माइनस का 2b और उसका होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, इसी प्रकार से 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा क्या आता है, इन दोनों में b नहीं 4 कॉमन आता है, तो 4 कॉमन लिया तो क्या रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 4 है, 4 को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो ये 2 आ गया बाहर, यानी कि 4 के अंडर रूट को सोल्व किया तो 2 आ गया। तो ये बन गया 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको क्या दिया गया, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। पॉइंट एक दे दिया, ये दूसरा दे दिया ये आपको, और फिर क्या कहता है, यू कैन हाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द
towns A and B discussed in section 7.2। 7.2 में आपको क्या दे रखा होगा, कोई एक ग्राफ दे रखा होगा, वहाँ पे ए कोई टाउन दिखा रखा है, बी कोई टाउन दिखा रखा है, यानी कि कोई नगर हैं या फिर शहर हैं आपके, तो उनके बीच की दूरी फाइंड आउट करनी, यानी कि ए वाले पॉइंट ये हैं आपके और बी वाले पॉइंट वहाँ पे ये हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। तो इसी में हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमारे पास यहाँ पे, तो वो डायरेक्ट कर देंगे, वहाँ पे हमें देखने की जरूरत नहीं है। 7.2 जो सेक्शन है हमारा, तो सॉल्यूशन होगा आपका, लेट मान लेते हैं ए इज इक्वल टू में 0 0 और बी इज इक्वल टू में ये है, तो x1 y1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, x2 और y2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। ए बी इज इक्वल टू में क्या होता है आपका, x2 माइनस में x1 यानी कि 36 माइनस 0, y2 माइनस में y1 यानी कि 15 माइनस 0, तो यह आ जाएगा आपका 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 15 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका 36 का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 15 का स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर होता है 1296 एंड 15 का स्क्वायर होता है 225, और ये इक्वल हो जाएगा आपका, इसको ऐड करोगे तो 1521 के इक्वल, और जो इसका अंडर रूट करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 39 यूनिट। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इट द पॉइंट्स, आपको पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये दे दिए गए हैं, और ये क्या बोला, आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है सनेखी, यानी कि समझने का तरीका क्या है, सनेखी का मतलब यानी कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है आपका, कि एक ही लाइन पे क्या हो वो मौजूद हो, और एक ही लाइन पे मौजूद हो ना, तो किन्हीं दो का सम किसी तीसरे के बराबर मिलेगा आपको, ठीक है। किसी भी दो का सम यानी कि दो पॉइंटों का जोड़ किसके बराबर मिलेगा, तीसरे के बराबर मिल जाएगा। तो देखिए हमारा क्या है, लेट ए इज इक्वल टू में ये हो गया माना ए बी सी, ये मान लिया हमने। तो जब हम ए बी की डिस्टेंस ज्ञात करेंगे तो ए बी में देखेंगे, ठीक है। ए बी में क्या आ जाएगा, इसका पॉइंट 15 है, इसका क्या है 23 है, तो ये x1 हो गया, ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 आपका। तो x1 और y1 की, x2 और y2 की वैल्यू आप निकाल लोगे तो ए बी क्या आएगा, x2 माइनस में x1 यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 यानी कि 3 है, उसमें से y1 माइनस क्या यानी कि माइनस का 5 और उसका होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, यहाँ पे -2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 1 + 4 यानी कि रूट आ गया आपका 5। BC में आपका क्या हो जाएगा, बी वाले पॉइंट को आप x1 y1 लोगे, सी वाले पॉइंट को क्या लोगे x2 y2, जो की वैल्यू हो जाएंगी आपकी, और फिर आपको क्या करना है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो इसका BC का रिजल्ट फाइंड आउट करोगे, आपको मिलेगा 212, ठीक है। तो क्या था फार्मूला आपका, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट था, उससे आपको कितना मिला 212 का रूट। इसी प्रकार से AC में A वाले जो पॉइंट हैं वो x1 y1 हो जाएंगे, C वाले पॉइंट हैं वो क्या हो जाएंगे x2 और y2 के हो जाएंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 265। तो ये तो तीनों ही पॉइंट अलग अलग हैं, यानी कि नहीं, दो का सम करेंगे तो वो तीसरे के बराबर आएगा नहीं, तो ये क्या हो गया आपका नॉट ए कोलिनियर, यानी कि सरेखी नहीं है। तो ए बी प्लस में बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, यानी कि दो का जोड़ किसी तीसरे के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर द पॉइंट जो आपको दे रखे हैं आर नॉट ए कोलिनियर, तो इसलिए जो दिए गए बिंदु हैं वो सरेखी नहीं है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वर्टिसेस होंगी, तो जैसे कि हमने मान लिया ए पॉइंट ये है, बी ये है, सी ये है, तो ए बी को मिलाया, ए सी को मिलाया और बी सी को मिलाया। तो आइसोसेलेस का मतलब क्या है कि दो की लेंथ क्या होनी चाहिए, दो साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। ए बी वर्टिसेस बी सी के बीच की क्या हो जाएगी, बी सी वर्टिसेस, और ए सी के बीच की क्या हो जाएगी, ए सी वर्टिसेस, यानी कि भुजा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जांच कीजिए कि जो बिंदु आपको दे रखे हैं एक वो समद्विबाहु त्रिभुज के हैं या फिर नहीं है, शीर्ष है या नहीं। तो सीधी सी बात है, ए इज इक्वल टू हमारा पहला पॉइंट, बी इज इक्वल टू में दूसरा और सी इज इक्वल टू में तीसरा।
तो हम देखेंगे ए बी में, तो ए वाले पॉइंट हो जाएंगे x1 y1 और बी वाले हो जाएंगे x2 y2। ए बी फाइंड आउट करेंगे, रूट 37 आ जाएगा हमारा। बी सी में बी वाले पॉइंट x1 y1, सी वाले पॉइंट x2 और y2। फॉर्मूला अप्लाई करके बी सी की वैल्यू निकालेंगे, 37 आ जाएगा रूट का। फिर ए सी में हमारा क्या होगा, ए वाले पॉइंट आपके x1 y1, सी वाले पॉइंट आपके x2 और y2 हो गए। तो ए सी आप फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा, रूट 4 यानी कि 2। तो इसमें देखिए ए बी और बी सी क्या है, इक्वल हैं, तो दो साइड्स आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई। और दो साइड जब भी इक्वल होती हैं यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं, तो वो कौन सी होती है, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। तो ये आपको प्रूव करना था, ये आपका आ गया। तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन जो आपको करने हैं।